अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुसअब गजनवी नाफे अपडेट्स के साथ। आपने सुन तो रखा होगा, कल भी भुट्टो ज़िंदा था, आज भी भुट्टो ज़िंदा है। तो ये कहाँ थे भुट्टो साहब? हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की, तमाम लोगों ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बिलाखिर हमने ढूंढ निकाला है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जो कि हमारे साबका वज़ीर आज़म भी हैं, और हमने इनको बहुत मुश्किल से ढूंढा है इस इलाके के अंदर। आप पीछे देख सकते हैं, इन्होंने हमारे साथ एक मुआहदा किया है कि ये हमें रोज़ यहाँ ही नज़र आया करेंगे और हम इनसे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे और उनसे उनकी राय भी जानेंगे, जो कि इंतहाई ज़्यादा महारत के ऊपर मबनी होगी, क्योंकि वो एक माहिर सियासतदान रहे हैं। उनकी मईशत के ऊपर, मुल्क की हालात के ऊपर, आलमी हालात के ऊपर गहरी नज़र है। तो आज हमने इन्हें ढूंढा है इस इलाके के अंदर। ये यहाँ पे रहते हैं और जहाँ भी जाना हो इन्होंने यहाँ से ही जाना होता है, तो लिहाजा हम इनको वेलकम कहते हैं। वेलकम भुट्टो साहब आपको प्रोग्राम के खुश अंदर। रहिए, खुश रहिए। जी बहुत शुक्रिया। तो भुट्टो साहब ने भी हमें वेलकम कहा है। तो खैर, हम अपना प्रोग्राम जो है वो शुरू करेंगे, और आज भुट्टो साहब के साथ जो हमारा पहला प्रोग्राम है वो ये है कि आजकल जो सबसे ज़्यादा टॉप जो ट्रेंड है या हॉट टॉपिक है, वो सबसे ज़्यादा अहम जो चीज़ है वो है दिरलिस इर्तुगरुल, तुर्किश ड्रामा है। उसके बारे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के क्या ख्याल है, क्या ख्यालात हैं, और उनके बारे में इनका क्या कहना है, ये उसको किस नज़र से देखते हैं, और इन्होंने क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने वो ड्रामा देख भी रखा है या नहीं। तो भुट्टो साहब आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि क्या आपने जो है दिल्ली से इर्तुगरुल, उसको उर्दू डबिंग अभी पीटीवी चला रहा है, कि आपने उसको देखा है? या पहले सबसे पहले आप हमें यह बताएं, अगर आपने देखा है तो उसको फिर कैसा पाया? जी मुसब, मैं पांचों अर्तुगरुल के सीज़न देख लिए हैं। पाकिस्तान में तो अभी पहला चल रहा है ना पीटीवी के ऊपर, जो इमरान खान ने पता नहीं कैसे चला दिया, कैसे उसका दिल बड़ा हो गया। लेकिन मैंने पांचों देख लिए हैं और आप हैरान होंगे, मुझे तुर्की आती है, इसीलिए मैंने पांचों देख रखे हैं। मैं अक्सर तुर्की भी आता जाता रहता हूँ, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, तुर्की में भी भुट्टो ज़िंदा है, इसीलिए मैं अक्सर तुर्की में भी आता जाता रहता हूँ। और ये बड़ी अच्छी काविश है तुर्की की, और तुर्की का ये ड्रामा बड़ा ज़बरदस्त है। मुसलमान नौजवानों को उनकी असल समझाने के लिए इस तरह के ड्रामों की शदीद ज़रूरत थी। मैं इसके ऊपर राज़ी हूँ कि ये एक अच्छा ड्रामा बनाया गया है, लेकिन पाकिस्तान में जो उसकी डबिंग की जा रही है, मुझे उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो डबिंग की जो क्वालिटी है वो बहुत बेतुकी सी है। अच्छा, तो भुट्टो साहब से भी हमारा दूसरा सवाल। भुट्टो साहब, क्या आपको लगता है कि दिल से इर्तुगरुल को पाकिस्तान में दिखाना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तानी फ़नकारों ने तो उसके ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें की हैं और कहा है कि इसको पाकिस्तान में नहीं चलाया जाना चाहिए था, हमारे ड्रामे चलाने पे, हमारी चीज़ें चलाएं ताकि हमें फेमस होने का मौका मिले, इस तरह की सारी चीज़ें। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मैं इस बात से मुत्तफ़िक हूँ। अर्तुगरुल को पाकिस्तान में चलाया जाना चाहिए, क्योंकि अर्तुगरुल की सोच भी वही सोच है जो कभी मेरी हुआ करती थी। खैर, मुझे काम का मौका नहीं मिल सका ज़्यादा, लेकिन ये है कि मैं मानता हूँ कि अर्तुगरुल एक अच्छा किरदार है, और अर्तुगरुल ड्रामा जो है वो भी बड़ा अच्छा बनाया तुर्की ने, तो इसको पाकिस्तान में दिखाया जाना चाहिए। रही पाकिस्तानी फ़नकारों की बात, तो पाकिस्तानी फ़नकार पहला अपना मुँह जाके किसी आईने में देखें कि उनको क्यों दिखाया जाना चाहिए, उनके मुँह पे ऐसा क्या लिखा हुआ है, वो क्या क्या चीज़ें दिखा रहे हैं, मुसलमान नौजवानों को अपनी जानिब खींच रहे हैं, उनको दीन सिखा रहे हैं। और तुम्हारे ड्रामे, गुज़िश्ता रोज़ जो सबसे मशहूर पाकिस्तान का जो मैंने ड्रामा देखा है वो मेरे पास तुम हो, जिसके अंदर आयज़ा ख़ान जो महविश का किरदार अदा कर रही थी, उसने कैसी गंदी हरकतें की, और वो नौजवानों को ड्रामा दिखा के क्या लेना चाह रहा था हुमायूं सईद। तो इस तरह के अगर ड्रामे हैं पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान में कोई एक भी अच्छा ड्रामा मौजूद नहीं है, तो लिहाजा इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ये मानना है कि आप मुसलमान नौजवानों को इस तरह के ड्रामे दिखाएं। और पाकिस्तानी फ़नकारों से गुजारिश है कि आप भी कोई इस तरह के अच्छे ड्रामों में काम करें, ताकि आप आने वाले दिनों के अंदर कोई मुंह सिर दिखाने के काबिल हो पाकिस्तानी नौजवानों को, वरना आप लोगों का तो मुंह काला हो जाना इस तरह के ड्रामे दिखा दिखा के। अच्छा भुट्टो साहब, एक अहम जो आगे वाला सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे कि एज़रा बेल्जिक जो उसके अंदर एक्ट्रेस हैं, और साथ में एंजल डेल्टन जो है उसके अंदर एक्टर का किरदार अदा कर रहे हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि उनकी पर्सनल ज़िंदगी को जो हमारे छिछोरे लड़के जो यहाँ लेके आते हैं उसको अंदर डिस्कस करते हैं, या हमारे जो कुछ उलमा ने उसके बारे में फतवे दिए हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? कि आपको लगता है कि क्या वो मुनासिब है या मुनासिब नहीं है? आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं बड़ा हैरान होता हूँ पाकिस्तानी लोगों से
कि ये किस तरह की नफ्सियात वाले लोग हैं। ये पाकिस्तानी लोगों को उनके ख़िलाफ़ उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे बात करने का कोई हक़ नहीं है। ड्रामे की बात करें, ड्रामे के अंदर उन्होंने बड़ा भरपूर किरदार निभाया जिससे नौजवान हमारे मुतासिर भी हुए हैं, और बल्कि ये ऐसा ड्रामा है जो फैमिली में बैठ के देखा जा सकता है। अब मुझे तो अब लगता है कि पाकिस्तान के भी ऐसे ड्रामे है ही नहीं है अब जो फैमिली में बैठ के देखे जा सकें। सिर्फ़ और सिर्फ अजीब सी चीज़ें, लड़ाइयाँ झगड़े दिखाते रहते हैं। और मैंने जो आखिरी ड्रामा देखा है, उलमा की बात करें तो मेरे पास तुम हो वाले ड्रामे के आखिरी किस्तों के अंदर मैंने कई मौलवियों को देखा है जो बैठ के देख रहे हैं कि वो 2 टके की लड़की के साथ क्या सलूक करेगा दानिश। तो ये इन उलमा की क्या बात है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वारियत फैला रखी है, उन उलमा के फतवों की क्या हैसियत है। खैर, उलमा ने भी किसी बेहतर वजह से कोई बात अगर कही होती तो हम मान लेते। उलमा को भी जो है ना वो मशहूरी का बहुत शौक़ होता है, तो लिहाजा इन बातों को अब छोड़ दीजिए। तो ठीक है, ये थी भुट्टो साहब की बातें जो इन्होंने की हैं, और बड़ी बेहतरीन बातें की हैं। इनके मुताबिक ये तमाम जो चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरी बात नाज़रीन, आपको भी लग रहा होगा कि भुट्टो साहब की ये आवाज़ तो उनके साथ मैच नहीं हो रही, तो आपको हम बताते चलें कि उस दौर के कैमरे में, इस दौर के कैमरे में बहुत फ़र्क है। और दूसरा, जो उस वक्त माइक यूज़ होते थे और आज के माइक में, इसमें फ़र्क है। और तीसरी बात ये कि तब के भुट्टो साहब की आवाज़ अब तक कोई शरबत पी के, कोई इस तरह की चीज़ें पी के ख़राब हो चुकी है। भुट्टो साहब तरह तरह की चीज़ें खाते पीते हैं। खैर, हम उनसे अलग में जो इससे मुतालिक पूछ लेंगे कि उनकी आवाज़ जो है वो अब उनसे पुरानी आवाज़ से क्यों मैच नहीं कर रही। लेकिन ये है कि भुट्टो साहब ने हमें टाइम दिया, मैं इसके लिए उनका शुक्रगुज़ार हूँ। भुट्टो साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया इस तमाम प्रोग्राम के लिए। आपकी माहिराना गुफ्तगू से हमने इस्तिफ़ादा हासिल किया। अब आखिर में आप दिल्ली से तुगरल के हवाले से कोई पैगाम पाकिस्तानी नौजवानों को देना चाहें, या वो उर्दू स्पीकिंग नौजवानों को देना चाहें, तो आपके सामने मौजूद है, आप उनको दे सकते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं अपने नौजवानों से बात करना चाहूँगा। मैं आप लोगों की मोहब्बतों का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग अक्सर व बेशतर मुझे याद रखते हैं और ये नारे लगाते रहते हैं, कल भी भुट्टो ज़िंदा था और आज भी भुट्टो ज़िंदा है। तो मैंने अब ये प्लेटफार्म जो है मुसअब गज़नवी साहब के साथ तय कर लिया है। मैं इधर से आपके साथ अक्सर मुखातिब हुआ करूँगा। तो आपसे मेरा यही कहना है कि आप दिल्ली से तुगरल के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा है उस पर ध्यान ना दें, ध्यान से उस ड्रामे को देखें और देखकर उसको, उन बातों को अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिज करने की कोशिश करें। और दूसरी मेरी आपसे गुजारिश है कि आप नाफे अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, और ताकि आपको आने वाली मेरी गुफ्तगू जो है वो जल्दी सुनने को मिलती रहे। जी, तो हम भुट्टो साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर किसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर होंगे। जैसा कि आपको आज हमने दिल्ली से तुगरल के मुतालिक भुट्टो साहब की माहिराना गुफ्तगू सुनवाई। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रोग्राम, हमारा ये सेक्शन पसंद आया होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर अपने राय का इज़हार लाजमन कीजिए, हमारे सेक्शन के बारे में कमेंट कीजिए, और हमारी नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब लाजमन कर लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।